केरल में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि, क्या भारत में इसके फैलने का खतरा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ श्रीजा मिश्रा। देश में मंकी पॉक्स के संक्रमण के दूसरे मामले का पता चलने के बाद से ही लोगों के दिमाग में इस बीमारी को लेकर भी आशंकाएं घर करने लगी है। देश में लोगों में इस बीमारी को लेकर डर फैलने लगा है। हालांकि मंकी पॉक्स कम मृत्यु दर के साथ एक आत्मसीमित रहने वाली बीमारी है, मतलब इसका संक्रमण खुद से ही अपने स्तर पर ठीक हो जाने वाला होता है। इसे आसानी से चिकित्सकीय तौर पर रोका जा सकता है, इसे आसानी से मेडिकल तौर पर रोका जा सकता है, यानी इलाज के जरिए इस पर रोक लगाई जा सकती है। भारत में मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला 14 जुलाई को सामने आया था। संयुक्त अरब अमीरात से लौटे एक 35 साल के शख्स में मंकी पॉक्स होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद एक उच्च स्तरीय बहु अनुशासनात्मक केंद्रीय टीम केरल भेजी गई थी। इस टीम को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने के लिए राज्य के अधिकारियों की मदद करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद 14 जिलों में अलर्ट जारी करने के साथ ही राज्य के चारों हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क बना दी गई है। इसके बाद 13 जुलाई को दुबई से केरल राज्य के कन्नूर पहुंचे 31 साल के एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण का दूसरा मामला सोमवार 18 जुलाई को आया। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि कन्नूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज की हालत स्थिर है। यह एक इंसान से दूसरे इंसान में एक दूसरे की सांस ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। हालांकि यह तब भी संभव है जब कोई दूसरा इंसान संक्रमित मरीज के साथ बहुत लंबे वक्त तक नजदीकी संपर्क में रहा हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मंकी पॉक्स का वायरस मरीज के शरीर के तरल पदार्थ या घाव के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। मरीज के इस्तेमाल किए गए कपड़ों के जरिए भी ये फैलता है। हालांकि मंकी पॉक्स खास तौर पर एक जूनोसिस है, मतलब ऐसी बीमारी जो संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैलती है। अफ्रीका में इस बीमारी के फैलने की यही वजह रही, लेकिन भारत में मंकी पॉक्स के इस तरह फैलने की संभावना बेहद कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जानवरों से इंसान में मंकी पॉक्स संक्रमण केवल संक्रमित जानवरों के काटने, खरोचने या जंगली जानवरों का मांस खाने से ही फैल सकता है। इनमें चूहे, गिलहरियां, बंदर जैसे जानवर शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो स्मॉल पॉक्स के वायरस वेरियोला के वंश का है। मंकी पॉक्स में भी चेचक के जैसे लक्षण दिखते हैं, हालांकि वे कम गंभीर होते हैं। ये लक्षण 2 से 4 सप्ताह के बीच रहते हैं। पहले 5 दिन के दौरान मरीज इन लक्षणों में से एक का अनुभव कर सकते हैं। इन लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकावट, ठंड लगना, पसीना आना, गले में खराश और खांसी है। मरीजों के शरीर में चकत्ते निकलते हैं और आमतौर पर यह बुखार शुरू होने के 1 से 3 दिनों के अंदर ही निकल आते हैं। यह शरीर में लगभग 2-4 हफ्ते तक रहते हैं। मंत्रालय का कहना है घावों को अक्सर उपचार चरण तक दर्दनाक बताया जाता है जब उनमें खुजली शुरू हो जाती है। मंत्रालय के अनुसार त्वचा पर चकत्ते धड़ की तुलना में अंगों और चेहरे पर अधिक साफ दिखते हैं। खासकर जननांग के हिस्से में इनके होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से इसका इलाज आसान नहीं होता। सामान्य आबादी में मंकी पॉक्स के मामले में मृत्यु अनुपात ऐतिहासिक रूप से 0 से 11% तक रहा है, लेकिन छोटे बच्चों के मामले में यह अधिक रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है हाल के दिनों में मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3 से 6% रहा है। मंकी पॉक्स का अभी तक कोई प्रमाणित इलाज नहीं है। WHO लक्षणों के आधार पर सहायक उपचारों की सिफारिश करता है। संक्रमित लोगों को तुरंत आइसोलेट करने की सलाह दी गई है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक त्वचा पर चकत्ते को साधारण एंटीसेप्टिक से साफ किया जाना चाहिए। बड़े घावों को हल्की ड्रेसिंग के साथ कवर किया जाना चाहिए। मुंह के छालों का इलाज गर्म नमकीन गरारे से करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि मंकी पॉक्स एक बहुत आसानी से समझ में आने वाली बीमारी है। इसमें पहले से ही प्रचलन में लाए जा रहे क्लिनिकल उपचार इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। नानावती अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा और संक्रामक रोगों की वरिष्ठ सलाहकार में हेमलता अरोड़ा ने बताया, हम लोगों से कहते हैं कि वो बिल्कुल घबराएं नहीं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोग मंकी पॉक्स को अन्य सामान्य वायरल संक्रमण की तरह ना ले। मंकी पॉक्स के लिए कोई खास टीका फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अगर हम ये कहें कि मंकी पॉक्स से दुनिया भर को कोरोना महामारी जैसा खतरा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो मंकी पॉक्स एक खुद में ही रहने वाली बीमारी है। इसका मतलब यह है यह बीमारी खुद ही अपना इलाज ढूंढ लेती है। इसके साथ ही ये मरीज की सेहत पर लंबे वक्त तक कोई हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ती है। इम्यूनी सिस्टम्स वाले बच्चों और वयस्क में ये संक्रमित होने के बाद भी उन पर यह अधिक असर नहीं दिखा पाती है।
चेचक का टीका मंकी पॉक्स के खिलाफ बेहतरीन काम करता है और इसे लंबे समय तक बचाव करता है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।